अज़ीज़ान गिराम वक़ार, जिस औरंगज़ेब आलमगीर को ये आज तारीख़ में तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, उस औरंगज़ेब मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाहों में थे, अदल व इंसाफ का वो पैकर थे। मशहूर तारीख़ है, आपके गवर्नर ने बनारस में जुल्म शुरू कर दिया था। वो जिसे चाहता था करीब करता, जिसे चाहता था मारता था। उनका एक भेजा हुआ गवर्नर था, औरंगज़ेब दिल्ली में थे, एक पंडित की बेटी को उसने पसंद कर लिया था, गंगा के किनारे रहने वाली। वो बनारस का जो गवर्नर था, उसने वो पंडित की 17 साल की बेटी या 18 साल की करीब की बेटी थी, उसका हुस्न जमाल बहुत ज़्यादा था, उसके पीछे पड़ गया और कहा कि मैं इसको अपने हरम की कनीज़ बनाऊं या अपने बीवी बनाना चाहता हूं। पंडित से भी कहा, इसका मज़हब अलग है, उसका मज़हब अलग है, यह मुसलमान है और वो हिंदू है। ये बात चलती रही, लेकिन दबदबा उसका था, गवर्नर था। शहर बनारस की बात कर रहा हूं, ये तारीख आज भी मौजूद है मेरे अजीज। लेकिन अब इस पंडित ने आजिज़ी के साथ अपनी बेटी से कहा, बेटा ये लोग बड़े लोग हैं, हुकूमत इनके पास है, तख्त इनके पास है, बादशाह भी इनका ही है, सीधे वो जो कह रहा है मान लो, शादी कर लो और उसके साथ चली जाओ। वो ऑलरेडी कई शादियां कर चुका था। लेकिन उसकी बेटी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम इतना हल्का है, मैं चाहती हूं कि ये मामला बादशाह के पास ले जाऊं। इधर इस पंडित ने उस गवर्नर से कहा कि हमें सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दे दो, हम तैयारी करेंगे, शादी करेंगे। और इसकी बेटी एक मर्दाना लिबास पहन करके दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह का तख्त खिलाफत था। आप दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ाकर निकल रहे थे। लोग अपने अपने मुसाफे के साथ अपनी शिकायतें भी बयान करते थे। उस वक्त देखा एक लड़की जो मर्दों का लिबास पहन करके है, कोई तो नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना उसको, वो लड़का बनकर खड़ी थी औरंगज़ेब से मिलने के लिए। सैयदना औरंगज़ेब रहमतुल्लाह तआला अलैह की नज़र जैसी ही पड़ी, आपने अपना रुमाल दिया और कहा, बेटी अपना सर छुपा लो, अपना सर ढाक लो, बेटी अपना सर ढाक लो। वो लड़की कहती है, जैसी बादशाह की जुबान से मैंने बेटी का लफ्ज़ सुना, मुझे इंसाफ की उम्मीद जाग गई। अपने हुकूमत के महल में आपने तलब फरमाया, कसर अदालत में पूछा क्या मामला है। उस लड़की ने वाक़या बताया, बनारस में आपका भेजा हुआ जो गवर्नर है वो जुल्म कर रहा है और मेरे पीछे पड़ा है, ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है और मैं नहीं चाहती। औरंगज़ेब ने कहा, जा तेरे बाप से कह दे शादी की तारीख फिक्स कर दे, शादी करने की तैयारियां कर दे। उस खातून ने कहा, मैं इंसाफ के लिए आई हूं। कहा, मैं कह रहा हूं तेरे बाप से जाकर कह दे 3 दिन के बाद शादी कर दें, फौरन निकल जाओ। वो लड़की रोते रोते वापस बनारस आई। पंडित ने पूछा, क्या मिला इंसाफ? क्या मैं नहीं कहता था कि हुकूमत इनकी है, तख्त उनका है, ताकत उनकी है? वो लड़की कहती है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि उसने मुझे बेटी कहा है, बादशाह ने मुझे बेटी कहा है। 3 दिन के बाद शादी तारीख हो गई और उधर वो गवर्नर अपने हवारी मवारियों को लेकर डोली लेने के लिए आया। बारात लेकर जैसे ही इसके घर आए, ये दुल्हन बनकर सज कर के घर से निकली, रोती हुई जा रही थी। रास्ते में वो पैसे लुटा रहा था। रास्ते में एक फ़कीर आया और उस गवर्नर से कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उस गवर्नर ने कहा, क्या बात है? आज हमारी शादी का दिन है, ऐश का दिन है, हम बात नहीं करते। उस फ़कीर ने अपनी गुदड़ी उतारी तो देखा वो औरंगज़ेब बीच रास्ते में। उसको खींचा, उसी डोली पर से, उसी गाड़ी पर से नीचे उतारा और कहा कि तूने यहाँ पर मेरे हुकूमत के अदल को दाग लगाया है। तेरी शिकायत लेकर के एक बच्ची अगर दिल्ली तक पहुंच सकती है तो तेरा जिंदा रहना किसी काम के लायक नहीं है। इस बनारस की सरजमीन पर तूने जुल्म की तारीख रकम की है। वहीं से उसे जल्लाद के हवाले किया और लोग उसे गिरफ्तार करके बादशाह के सिपाही ले गए और उस दुल्हन की डोली वापस अपने घर आई। उसकी खुशी की इंतहा न थी और पंडित भी देखता रहा। औरंगजेब को उसने बुलाया। ये मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान की तारीख, इंडिया की तारीख, भारत की तारीख।
उस पंडित ने अपने घर बुलाया, औरंगजेब तशरीफ लाए, आम लिबास में आए थे। जैसे ही घर में आए तो कहा कि मुझे एक मुसल्ला दे दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, एक कपड़ा, पाक कपड़ा दे दो। उन्होंने एक पाक कपड़ा दिया, आपने उसी के एक कमरे में 2 रकात नमाज अदा की और निहायत ही बेताबी के साथ कहा, शिद्दत की प्यास है, अगर एक गिलास पानी पिला दो। उन्होंने पानी भी पिलाया। उस वक्त औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटी क्या तूने ये समझा था कि मैं अपने गवर्नर के साथ तुझे शादी की इजाजत दे दूंगा? कसम रब्बे जुल जलाल की, जिस वक्त तूने दिल्ली में मुझसे शिकायत की थी, कसम खा लिया था जब तक तुझे इंसाफ ना मिले पानी का एक कतरा भी हलक में ना डालूंगा। 3 दिन गुजर गए, मैंने पानी नहीं पिया है, पहला गिलास पानी का तेरे घर में आज मैंने पिया है। ये था इस्लाम का अदल और इंसाफ, जिसको हिंदुस्तान की तारीख आज भी याद रखती है। और उस पंडित ने देख करके उस दिन ये अहद किया कि मेरे घर इस्लामी बादशाह औरंगजेब ने अगर सजदा किया है तो ऐ बनारस वालों याद रखो, मैं पुजारी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं, लेकिन ये वादा करता हूं कि जिस जगह औरंगजेब ने सजदा किया मैं अपने हाथों से यहां मस्जिद तामीर करूंगा। और वह मस्जिद तामीर हुई। गंगा के किनारे आज भी धरारा नाम की मस्जिद कायम है। इसकी तारीख जाकर पढ़ के देख लो, यह हिंदुस्तान की तारीख है। तुम कहते हो हम जुल्म किए हैं, अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने सजदों से यहां अदल को फैलाया है। लोगों के दिलों ने मस्जिदें तामीर की हैं, लोगों के दिलों को जीत करके ये मीनारे बुलंद हुए हैं। किसी ने आज तक, मैं नहीं मानता कि किसी की गर्दन पर तलवार रख करके मस्जिद बनाई गई हो। अगर ऐसी मस्जिद कहीं बनी है तो उस मस्जिद में कहां की रूहानियत, कहां की रूहानियत? हम तो मस्जिदों में दिलों के सुकून के लिए आते हैं, दिलों के करार के लिए आते हैं, महज किसी के घर को तबाह करके। आप कहते हो किसी की जगह पर कब्जा करके मस्जिद बनाना। मसाइल शरिया आज भी किताबों में लिखे हुए मौजूद है। हनफी फिक़ह की किताबें उठाओ, शाफ़ई फिक़ह की किताबें उठाओ, हम्बली मालिकी फिक़ह की किताबें उठाओ, सब फिक़ह की किताबों में लिखा हुआ है, अगर किसी की जमीन मौजूद है और उसकी जमीन का एक बालिश्त भी मस्जिद में आ गया और आपने तामीर की तो उस जगह पर किसी का सजदा नहीं होगा। यह इस्लाम ने रखा है। तुम्हें मालूम है पहली मस्जिद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई, तो क्या मस्जिद नबवी जब बना रहे थे मदीना तैयबा में लोग अपनी जमीनें लेकर खड़े थे। साहबा ने कहा कि एक जमीन बहुत अच्छी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आई, पूछा किसकी है? कहा ये 2 लड़के हैं उनकी जमीन है। वो दोनों सहाबी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आका अगर ये मस्जिद के लिए आप कबूल करते हैं तो हमारी शहादत की बात है, आप कबूल फरमाएं और इस पर तामीर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कबूल तो करता हूं मगर इसकी उजरत दे करके, इसका मुआवजा दे करके। और उन बच्चों को जमीन की कीमत अदा की गई और उस कीमत के अदा करने के बाद मस्जिद नबवी मेरे आका ने तामीर की। जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी जमीन जहां वो चाहते कदम रखते मस्जिद बन जाती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यह हमें तालीम दिया कि किसी की एक बालिश्त जगह पर भी गैर कानूनी तो मस्जिद नहीं तामीर कर।